नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, पक्के काम पर कच्ची नौकरी का अब खेल खत्म होता जा रहा है। अदालत ने दोस्तों उमा देवी फैसले पर बड़ा फैसला सुना है। जी हां, नई दिल्ली, चंडीगढ़ भारतीय सेवा न्याय संस्था ऐतिहासिक बदलाव देखने को मिल रहा है। मैं उत्तराखंड की भी बात करूंगा। दोस्तों, उत्तराखंड में क्या चल रहा है ओपनल आउटसोर्स संविदा कर्मचारियों का, पर पूरी वीडियो देखिएगा ताकि आप समझ सके। सालों से दोस्तों राज्य सरकार 2006 के कर्नाटक राज्य बनाम उमा देवी फैसले का इस्तेमाल एक ऐसी ढाल के रूप में करती थी जिससे कच्चे कर्मचारियों के नियमितीकरण यानी कि रेगुलराइजेशन के दावों को खारिज किया जा सके। हर सरकार उमा देवी केस का बहाना मारती थी, लेकिन सरकारों का तर्क रहा है कि संविधात्मक नियुक्तियां अस्थायी होती हैं और कर्मचारियों का पक्का होने पर इसमें कोई मौलिक अधिकार नहीं है। लेकिन फरवरी 2026 के नवीनतम न्यायिक आदेशों ने इस सरकारी ढाल को पूरी तरह दोस्तों निष्क्रिय कर दिया गया है। ये सब वीडियो इसलिए बनाई जाती हैं दोस्तों कभी ताकि आप अपने अधिकारों को जान सके, और अपने अधिकारों को जब जानेंगे तो दोस्तों फिर आप उसको प्रयोग में भी लेंगे। सुप्रीम कोर्ट और विभिन्न उच्च न्यायालयों ने अब संवैधानिक नैतिकता और आदर्श नियोक्ता मॉडल एम्प्लॉयर के सिद्धांत के नियमों के ऊपर रखा है। स्थायी या अस्थायीता पर कड़ा प्रहार किया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने 31 दिसंबर 2025 में अपने युगांतकारी निर्णय में स्थायी अस्थायीता यानी कि परमानेंट टेम्पररीज की प्रशासनिक नीति को कड़ी फटकार लगाई है। अदालत ने स्पष्ट किया कि जब राज्य किसी व्यक्ति से दशकों तक नियमित प्रकृति का कार्य लेता है तो उसे अस्थायी या कच्चा कहना केवल एक लेबल मात्र रह जाता है जो जमीनी हक से कोसों दूर है। नेक्स्ट है दोस्तों, जब आप नौकरी कर रहे हैं, काफ़ी सालों से नौकरी कर रहे हैं, पद आपका कहीं ना कहीं आप है उस विभाग को पद की आवश्यकता है, तभी तो आप इतने साल से नौकरी कर रहे हैं, तो काम भी आप रेगुलर कर रहे हैं, पद भी आपका रेगुलर है, तो फिर आपको पक्का क्यों नहीं किया जा रहा। इस नए बदलाव की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि न्यायपालिका अब राज्यों के कार्यों की जांच केवल किताबों के लिखे नियमों के आधार पर नहीं कर रही है। अदालतों ने अपने फैसलों में प्राचीन भारतीय दर्शन के सिद्धांत न्याय की जस्टिस और अनरसता यानी कि दया और पूर्णता का भाव को भी शामिल किया है। न्यायमूर्ति संदीप मोदगिल ने अपने आदेशों में स्पष्ट किया है कि कल्याणकारी राज्य वही होगा दोस्तों जो समझेगा कि जब कोई व्यक्ति इतने साल से काम कर रहा है तो कैसे उसको अस्थायी या कच्ची नौकरी कहा जा सकेगा। सरकार को कर्मचारियों को शोषण करने या उनको दशकों तक अस्थायी स्थिति में बंधक बनाए रखने का लाइसेंस नहीं देती। अब सरकार को समझना होगा कि यदि सेवा का चरित्र स्थायी है तो कर्मचारियों का सम्मान और स्थिरता देना उनका संवैधानिक दायित्व है, न कि कोई प्रशासनिक उपकार। पक्के काम पर कच्ची नौकरी का दोस्तों खेल खत्म। अब अदालत ने भी इस पर चुप्पी तोड़ी है। उमा देवी फैसले में एक बार सेटलमेंट हुआ था, तो क्या दोबारा भी सेटलमेंट हो सकता है। यदि आप जिस पद पर हैं उस पद पर आप उस समय पूर्ण योग्यता धारित करते थे जिस समय आप उस पद पर आए हैं, और 10 साल से आपको अधिक समय हो चुका है और आज भी आप वर्तमान में काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से दोस्तों आप सरकारी हो सकते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड की। देखिए दोस्तों, वित्त और कार्मिक सचिव का कोर्ट ने किया जवाब तलब। जी हाँ, उपनल कर्मियों के नियमितीकरण के मामले को लेकर दायर याचिका पर हाई कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई की। कोर्ट ने मामले में पूर्व में दिए गए निर्णय का अनुपालन नहीं होने पर सचिव वित्त और सचिव कार्मिक को नोटिस भेजने का जवाब तलब दिया है। ये दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि सरकार ने समान कार्य के लिए जो समान वेतन दिया है वो अपनी स्वेच्छा से दिया है। हाईकोर्ट का ऐसा कोई भी आदेश नहीं था कि इनको समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। हाईकोर्ट का तो यह आदेश था कि सन 2018 से लगे कार्मिकों को नियमित किया जाए और बाकी बचे कार्मिकों का समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए। उनके वेतन से जो कटौती हो रही है उसको हटाया जाए और बाकी एरियर के रूप में उनको पैसा दिया जाए। इनमें से एक भी काम सरकार ने नहीं किया। अब जो है मैं आपको सभी चीज़ें बता रहा हूँ क्यों उनको जवाब तलब किया है। देखिए, क्योंकि ये पक्का करने के आदेश से जुड़ा मामला है। उत्तराखंड उपनल संविदा कर्मचारी संघ हल्द्वानी द्वारा इस मामले लेकर दायर याचिका पर न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा की एकल पीठ ने सुनवाई की। संघ की ओर से अदालत को बताया कि पूर्व में हाईकोर्ट की खंडपीठ ने स्पष्ट किया है कि भैया उपनल कर्मियों को समान कार्य का समान वेतन दिया जाए, सभी को उनके वेतन में जीएसटी न वसूला जाए। ये देखिए, एक काम ये है समान कार्य के लिए समान वेतन, दूसरा है जीएसटी ना वसूला जाए, और तीसरा है नियमितीकरण की भी दोस्तों यहाँ क्या हो सकता है प्रक्रिया अपनाई जाए। लेकिन अभी तक राज्य सरकार के आदेश का अनुपालन ये सरकार का नहीं किया। राज्य का प्रशासन आदेश के अनुपालन में असमर्थता जता रहा है। इसे हाईकोर्ट के रिकॉर्ड में भी नहीं लाया गया।
साथ ही सरकार ने जो हलफनामा पेश किया है वो हाई कोर्ट के आदेश के विपरीत है। इस पर भी एकल पीठ ने सचिव वित्त और सचिव कार्मिक को दोस्तों नोटिस भेज दिया है और जवाब पेश करने के लिए कहा है। अब इस मामले में दोस्तों अगली सुनवाई होनी है आपकी 12 मार्च को। देखना होगा दोस्तों क्या होता है, लेकिन इस पर हम बहुत अच्छे से दोस्तों नज़र बनाए हुए हैं। मैंने हमेशा बोला है कि जो आप ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, ये समान कार्य के लिए समान वेतन हो गया, क्योंकि हाई कोर्ट इसको कभी भी क्या कर सकता है, रद्द कर सकता है, क्योंकि हाई कोर्ट के आदेशों के विपरीत कहीं ना कहीं ये है। अब देखना होगा दोस्तों क्या होता है। वीडियो में बने रहें, इस तरह की जानकारी हम लाते रहेंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय उत्तराखंड।